नमस्कार दोस्तों, मॉनसून टीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको 2 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी देंगे। उसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि आखिर मौसम पूर्वानुमान में 1-2 दिन बाद हल्के चेंजेस क्यों आ जाते हैं। कभी कभी ये ज़्यादा चेंजेस भी तो हो जाते हैं। जैसे कि अगर आज से 12 दिन बाद का अनुमान लगाया तो आज अगर और कुछ अनुमान है, लेकिन कल उसके बाद थोड़ा सा चेंज क्यों आता है, तो हम आपको ये थोड़ा देर बाद हम आपको ये सारा कुछ समझाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर मौसम के रेनफॉल के आंकड़ों की बात की जाए तो ये अभी घट करके 7% में आ गया है, जो कि 44% ज़्यादा था 20 जून तक। तो अभी 187 मिलीमीटर रेनफॉल हुई है, जबकि 175 अभी तक रेनफॉल होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले केरल और कर्नाटका की रेनफॉल पूर्वानुमान की बात की जाए तो यहाँ लगभग 30 से 40 तक रेनफॉल हो सकता है 2 जुलाई को। लेकिन अगर कोंकण, गोवा, मुंबई और सूरत तक की बात की जाए तो यहाँ लगभग 20 से 30 मिलीमीटर की रेनफॉल हो सकती है। और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में रेनफॉल तो हल्की रहने का अनुमान है। लेकिन और अगर बात की जाए कच्छ के भी कुछ इलाकों में रेनफॉल हो सकती है। अगर कर्नाटका के भीतरी भागों की अगर करें बात तो लगभग ज़्यादा शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन कुछ इलाकों में हल्का रेनफॉल हो सकता है। और विदर्भ में व्यापक रेनफॉल कल हो सकता है, जो कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना से जुड़े हुए जो भी ज़िले हैं उनमें कल मॉडरेट टू हैवी रेन होने के चांसेस हैं। और अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश के ज़िलों में और छत्तीसगढ़ के आसपास के ज़िलों में कल मॉडरेट टू हैवी रेन होने के चांस, वाइड स्प्रेड रेन होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के जो भी एरियाज हैं, चाहे रायपुर हो, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे जो भी एरिया हो, वहाँ मॉडरेट टू हैवी रेन होने के चांसेस है। इसी प्रकार से साउथ ईस्ट एमपी में भी कल व्यापक रेनफॉल होने के चांस है। और नॉर्थ एमपी में भी लाइट रेन भिंड तक हो सकती है। भिंड, ग्वालियर, छतरपुर, इन सभी उत्तरी इलाकों में हालांकि ये रेन हल्की होगी और बहुत छोटे इलाकों में होगी। ऐसा नहीं कि ये सभी ज़िलों में हो। और अगर बात की जाए यूपी की, तो यूपी के भी जो भी ज़िले हैं, लखनऊ, कानपुर से लेके जितने भी ईस्ट यूपी के ज़िले हैं, सभी में लाइट टू मॉडरेट रेन होने के चांसेस हैं। लेकिन ये बहुत इक्का दुक्का यानी कि ज़िले के जैसे एक तहसील में तो होगा, दूसरा सूखा रह जाएगा। इस प्रकार का रेनफॉल, हल्का रेनफॉल रहने का अनुमान 2 जुलाई को है। इसी प्रकार से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में और नॉर्थ हरियाणा और ये सभी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने के चांसेस हो सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हल्की रेनफॉल शाम के समय आंधी के साथ हो जाए, लेकिन ये कुछ ही क्षेत्रों में हो सकती है। तराई वाले जो भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, इनमें मॉडरेट टू हैवी रेन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में हैवी रेन हो सकती है, लेकिन सेंट्रल बिहार और साउथ बिहार में लाइट टू मॉडरेट रेन ही रहने का चांस है। समस्तीपुर, पटना, गया, भागलपुर, इन सभी में लाइट टू मॉडरेट रेन होने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए गांगेय पश्चिम बंगाल की, तो इसमें भी लाइट टू मॉडरेट रेन, लेकिन सब हिमालय वेस्ट बंगाल में हैवी टू वेरी हैवी रेन होने का चांस हमें कल दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से झारखंड में भी मॉडरेट टू हैवी रेन हो सकती है। बहुत से इलाकों में उड़ीसा के
उत्तरी और वेस्ट इलाकों में मॉडरेट रेन कल होने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हैवी टू वेरी हैवी रेन हो सकती है। असम के आसपास के इलाकों में हैवी रेन होने तो की। दोस्तों ये अपना फोरकास्ट चेंज क्यों होता है? अगर हमने आज कोई फोरकास्ट किया तो 4 दिन बाद वो थोड़ा चेंज क्यों आता है? सबसे पहले फोरकास्ट होता कहते हैं जो कि फोरकास्ट अपना होता है वो कुछ एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहाँ से हवा की स्पीड, जलवाष्प, समुद्र का तापमान और कहाँ पे कैसा प्रेशर है, उन सभी की वैल्यू को लिया जाता है और सॉफ्टवेयर के अंदर डाल करके उसको रन किया जाता है। रन करने के बाद फोरकास्ट आता है कि यहाँ पर इतनी बारिश होगी, 4 mm होगी, यहाँ 100 mm होगी। इस प्रकार से फोरकास्ट किया जाता है। अभी जैसे हमने आज कोई फोरकास्ट किया तो आज का जो भी डेटा है उसके हिसाब से फोरकास्ट होता है। कल अगर हमने कोई फोरकास्ट किया तो कल का जो भी डेटा होगा उसके हिसाब से फोरकास्ट होगा। इसलिए थोड़ी से चेंजेस आते हैं, यानी कि रोज़ के डेटा के लेने की से थोड़े मोड़े चेंजेस आ जाते हैं। और कब बहुत बार क्या होता है, जैसे तो हमने प्रेडिक्शन तो दोस्तों अगर हमने लो प्रेशर का है ना अंदाज़ा लगाया, सॉफ्टवेयर ने अंदाज़ा लगाया, जैसे आज से अगर हमने 26 जून को अंदाज़ा लगाया कि 9 जुलाई को यहाँ पर लो प्रेशर एरिया आने वाला है, इमर्ज होने वाला है। तो दोस्तों जैसे जैसे और पास आते जाएंगे, अगर हमने 2 जुलाई को इसी का अनुमान लगाया तो हो सकता है कि ये 9 को ना हो के 11 को इमर्ज हो, या फिर 9 को ना हो के 8 को इमर्ज हो। तो यानी कि जैसे जैसे डेट आसपास आती है तो ये है ना प्रेडिक्शन थोड़ा सा चेंज होता है कि सिस्टम अगर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे 8 को इमर्ज होने वाला है, तो अगर 9 को अगर वो है ना तो होता है तो है ना उसके हिसाब से रेनफॉल का जो भी अमाउंट है वो चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से है ना उसके ना इंटेंसिटी के हिसाब से रेनफॉल का अंदाज़ा चेंज हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको इस बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।